So let's talk about the another question. The question is, obtain the equation. Obtain the equation to the locus of a point R having the position vector R vector in space which is equidistant from two given points. Two given points with position vectors A vector and B vector. राइट ये क्वेश्चन है. आराम से पढ़ें क्वेश्चन को दोस्तों, समझें. हमने एक इक्वेशन बतानी है लोकस की, एक पॉइंट आर के जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, स्पेस में है वो, जो कि सेम डिस्टेंस पर लाई कर रहा है दो गिवन पॉइंट से, और दोनों का पोजीशन वेक्टर, एक का ए वेक्टर और दूसरे का बी वेक्टर गिवन है. यानी आप ऐसा समझे एक तरीके से, ये एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर. यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस दोनों बराबर है. सही. तो मॉड्यूलस ऑफ ए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी आर वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं. यानी आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, इसका इज इक्वल्स टू वैल्यू किसके बराबर होगी, आर वेक्टर माइनस का बी वेक्टर. दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं. इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सही है. आर स्क्वायर दोनों तरफ काट दो, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया अपने पास. राइट. यानी क्या लिखा जा सकता है, अब ये क्या लिखा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनमें ध्यान से देखो, 2 आर वेक्टर डॉट ऑफ बी माइनस ए, माइनस कॉमन लेकर के, मतलब मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, इसे मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं. और माइनस का 2 टाइम्स आर वेक्टर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल टू 0, और ये भी डॉट लिख लिया यहाँ पर. 2 आर वेक्टर डॉट कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स की बात कर रहा हूं, इनमें से मैंने, तो अपने पास ये बन गया. अब ए डॉट भी दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख दोगे बात ये कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का 2 आर वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल टू 0. यानी दूसरी भाषा में इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले ले, यानी आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, राइट, डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल टू 0. ये आपके पास मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा. एम आई राइट? आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आती है इस क्वेश्चन में.
ये लोकस आ गया फाइनली, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज यूज वेक्टर्स, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टू प्रूव दैट in a triangle ABC, in a triangle ABC, summation cos 2a यानी cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is greater than or equal to माइनस का 3/2। ये बात अपने को प्रूव करनी है वेक्टर्स का यूज करके। नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज करके सिंपल कर ही सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच करें। लेट अस टॉक अबाउट इट। एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट अ सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल की बात करते हैं जिसके अंदर में एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। एक ट्राइंगल ये रहा, ये इंस्क्राइब्ड है। लेट अस सी, ये A है, ये B है और ये C है, और बीच में कहीं ना कहीं O पॉइंट है, और O का पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आती है बात। ए का पोजीशन वेक्टर लेटस से ए वेक्टर ले लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लिया, सी का पोजीशन वेक्टर लेटस से सी वेक्टर ले लिया। और अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा इस ओ से, ए को भी ज्वाइन करूंगा ओ से, इस सेंटर से यानी, और सी को ज्वाइन करूंगा, सभी आर डिस्टेंस की दूरी पर है, सभी आर डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब क्या करा जाए, कहना इससे मेरे दोस्तों, कहना इससे ये जो एंगल है ये कितना होगा, कहना इससे दिस विल बी 2a। ऊपर a एंगल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी 2a, ठीक है। इसी तरह ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2c, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2b। करेक्ट है मेरे दोस्त। बीच में जो पॉइंट आ रहा है दैट इज एक्चुअली o। लेट मी mark it by the another one, another colored pen, this is let us say O। करेक्ट है मेरे दोस्तों, यहां तक समझ में आई बात, ये सही है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा। कैन आई से मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे भाई मॉड है और स्क्वायर है, 0 या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। इसको ओपन कर दो, ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है, मॉड ऑफ बी वेक्टर जो है, मॉड ऑफ सी वेक्टर जो है वो आर के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब यहां से बना 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, क्योंकि a डॉट बी विल बी, ध्यान से देखो a डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल, उनके बीच में है, वो कौन है, 2c। तो अंदर में समेशन ऑफ कॉज ऑफ 2a आ जाएगा विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अब आर स्क्वायर हटाओ, तो यानी समेशन ऑफ कॉस 2a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/2। यही अपने को प्रूव करना था, तो मैं लिख दे रहा हूँ हेंस प्रूव। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि ये देख करके मैंने इस ट्राइंगल को एक सर्कल में लिया, उसके पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग माने, यहाँ से अप्रोच करना शुरू किया, और फिर उसके बाद फाइनली इस रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये एक थॉट है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना, कि किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आफ्टर डूइंग दीज एम्पल क्वेश्चंस related to the dot product, the idea of dot product including its application is perfectly clear to all of you, और आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे।